हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपी मिथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि रहेंगे आपके एक्ट से रिलेटेड कि 1947 से पहले भारत में कौन कौन से ऐसे एक्ट लेके आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले या ब्रिटिश इंग्लैंड वाले, कौन कौन से ऐसे एक्ट लेके आए जिनके द्वारा भारत का शासन जो है वो चलाया जाता था। तो उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार हिस्ट्री में भी पूछ लिए जाते हैं और कई बार पॉलिटिकल साइंस में भी यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही कथन को या फिर सही स्टेटमेंट को चुनिए। पहली स्टेटमेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया। तो ये क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या कौन सी गलत है? ऑप्शन ए है, ए और जो दो स्टेटमेंट हैं वो दोनों सही हैं। ऑप्शन बी है, एक या दो स्टेटमेंट जो है वो दोनों गलत है। ऑप्शन सी है, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। और ऑप्शन डी बोलता है स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। तो इसमें जो है वो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा कि स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, जिसमें बोला गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका 1773 ईस्वी में आया और उसी में ही ये चीज़ बोली गई थी कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी और नेक्स्ट ईयर ही 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की भी गई। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट रहेगा। और जो स्टेटमेंट आपकी 2 है उसमें गलत चीज़ दी गई है। रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे बंगाल का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो है वो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने सही स्टेटमेंट जो है वो चूज़ करनी है। स्टेटमेंट 1 है, रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय थे। और स्टेटमेंट 2 बोलती है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जो है वो कर्जन को बनाया गया। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसमें भी ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो राइट रहेगा। स्टेटमेंट 1 इसमें बिल्कुल सही है। रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 में आपके भारत आया तो उस समय ब्रिटेन के जो राजा थे, मतलब इंग्लैंड के जो राजा थे, वो जॉर्ज तृतीय थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर कर्जन नहीं था। कर्जन तो बहुत बाद में, बंगाल के विभाजन के टाइम पीरियड में 1905 के आसपास में होते हैं। क्लियर? और वो भारत के वाइसराय रहते हैं, गवर्नर नहीं रहते। ठीक है, तो इसमें भी स्टेटमेंट 1 जो है वो राइट रहेगा और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सही स्टेटमेंट आपको चूज़ करनी है। स्टेटमेंट 1 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला लिखित संविधान रेगुलेटिंग एक्ट था। या फिर स्टेटमेंट 2, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए जो है वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। तो इसमें जो है वो ऑप्शन डी राइट रहेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला लिखित कॉन्स्टिट्यूशन था, लिखित संविधान था, वो रेगुलेटिंग एक्ट ही था। और सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें सही है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, जो कि इस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो राइट रहेगी, स्टेटमेंट 1 भी और स्टेटमेंट 2 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट रिलेटेड ही है। स्टेटमेंट 1 है, 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई। यह स्टेटमेंट 2, 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें भी आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट रहेगा कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो हैं वो दोनों सही हैं। स्टेटमेंट 1 इसलिए सही है क्योंकि अगर आपने 1919 का एक्ट पढ़ा होगा, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है, उसमें बोला गया था जो केंद्र में 2 सदन जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। एक का नाम रहेगा विधानसभा और एक का नाम रहेगा राज्य परिषद। दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 1935 का जो आपका एक्ट आया उसमें बोला गया कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रांत पूरी के पूरे किसको दे दिए जाएंगे? भारतीयों को दे दिए जाएंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट 1 में बोला गया है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों को न्याय व पुलिस विभाग
दिया गया। स्टेटमेंट 2 बोलता है 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में भारतीयों को राजस्व और वित्त विभाग दिया गया। अगर 1919 का एक्ट आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि प्रांतों में जो है वो दो तरह की सरकारों की व्यवस्था, द्वैध शासन की व्यवस्था, ड्यूअल सिस्टम की व्यवस्था की गई थी, जिसमें आधा सिस्टम अंग्रेज देखेंगे, आधा सिस्टम आपके भारतीय देखेंगे। तो जो अंग्रेज होते थे उनके लिए कुछ अलग विषय रखे गए जहाँ पर वो कानून या फिर बनाते थे, और भारतीयों के लिए अलग विषय रखे गए। तो आपकी स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल राइट है। 1919 में बोला गया कि जो अंग्रेज अधिकारी रहेंगे उनके पास न्याय रहेगा, उनके पास पुलिस विभाग रहेगा। लेकिन स्टेटमेंट 2 यहाँ पर बिल्कुल गलत है। भारतीयों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय स्वशासन जो था, ठीक है, एजुकेशन जो था, हेल्थ से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या फिर उनका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रहता था वो उनके पास दिया गया था। राजस्व और जो ये वित्त विभाग था ये अंग्रेजों के ही पास था। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट रहेगा कि स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट 1 बोलता है 1935 के एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, बर्मा वर्तमान म्यांमार। और स्टेटमेंट 2 बोलता है कि 1935 के एक्ट के द्वारा सिंध और लाहौर जो है वो भारत के 2 नए प्रांत बनाए गए। तो इसमें जो है वो आपका स्टेटमेंट 1 राइट रहेगा और स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग रहेगा, क्योंकि 1935 के एक्ट के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, बिल्कुल सही। लेकिन 1935 के एक्ट के द्वारा भारत में जो 2 नए प्रांत बनाए गए थे वो थे सिंध और उड़ीसा। तो लाहौर इसमें नहीं रहेगा, तो इसलिए आपकी स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट रहेगा, स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गई स्टेटमेंट में से कौन सी सही है। तो स्टेटमेंट 1 है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र की राज्य परिषद में 60 सदस्य होंगे, और स्टेटमेंट 2 बोलता है 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र की विधानसभा में 145 सदस्य जो हैं वो होंगे। तो उसमें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, गलत हैं। अगर फिर से कहूँगी, अगर आपने एक्ट पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि बात तो इतनी की गई थी कि राज्यसभा में कितने 60 मेंबर रहेंगे और आपकी विधानसभा में 145 मेंबर रहेंगे। लेकिन ये 1935 के एक्ट में नहीं बोला गया था, ये 1919 के एक्ट में बोला गया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों संख्या तो बिल्कुल सेम है। 1919 के एक्ट में बोला गया कि जो आपकी राज्य परिषद रहती है उसमें 60 मेंबर रहेंगे, और जो आपकी विधानसभा रहती है सेंटर में उस टाइम पे, उसमें 145 मेंबर टोटल रहेंगे। तो ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। 1861 के एक्ट के द्वारा मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में उच्च न्यायालय खोलने की बात की गई। जो 1861 का एक्ट आया उसमें बोला गया कि मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में हम क्या कहेंगे, हाई कोर्ट्स खोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में बोला गया कि 1861 के एक्ट के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। ये जो अधिकार था, बजट पर बहस करने का अधिकार जो था, वो भारतीयों को 1892 के काउंसिल एक्ट में मिला था। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट 1 है आपका कि मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में हाई कोर्ट्स खोलने की बात की गई, ये राइट रहेगा, और स्टेटमेंट 2 जो है वो आपकी रॉन्ग रहेगी। ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट 1 है 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा, और स्टेटमेंट 2 में बोला गया है 1786 के एक्ट के द्वारा विशेष अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को दिए जाएंगे। तो इसमें जो है वो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। जो 1793 का चार्टर एक्ट था, 1793 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें बोला गया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनका जो भी वेतन रहेगा वो भारतीय पैसे से दिया जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि 1786 के एक्ट के द्वारा कुछ विशेष अधिकार जो हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल को दिए गए थे। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट रहेगा कि दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट 1 है कि भारत का पहला विधि अधिकारी लॉर्ड हिल्टन है, कि पहला जो लीगल ऑफिसर है वो लॉर्ड हिल्टन है। और दूसरी स्टेटमेंट है कि 1833 के चार्टर एक्ट में भारत सरकार शब्द का प्रयोग जो है वो पहली बार
किया गया। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट रहेगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है कि भारत का पहला विधि अधिकारी लॉर्ड हिल्टन है, ये गलत है। जो पहले विधि अधिकारी यानी कि लीगल ऑफिसर आपके अपॉइंट किए गए थे वो थे लॉर्ड मैकॉले। और चार्टर एक्ट आपका 1833 था, 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा उन्हें लीगल ऑफिसर जो है वो भारत का अपॉइंट किया गया था, लॉर्ड मैकॉले को। तो इससे रिलेटेड जो पहला आपका स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। और दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कौन से एक्ट के द्वारा भारत में मुगल शासन का अंत कर दिया गया। तो आपको पता है 1857 के रिवोल्ट के बाद जो भारत में एक्ट आया था 1858 का, उसके द्वारा भारत में मुगल शासन का अंत कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए जो है 1858 का एक्ट वो इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से एक्ट के द्वारा कार्यपालिका और विधान पालिका की बात भारत में की गई। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था, ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट रहेगा कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है वो भारत में कार्यपालिका और विधान पालिका की बात की गई। आज के सिनेरियो से ये थोड़ी सी अलग थी, लेकिन उस टाइम पर ही आपकी जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है उसकी बात की गई थी 1853 के चार्टर एक्ट में। ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले भारत सचिव या भारत मंत्री कौन थे। तो इसमें जो है वो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। लॉर्ड स्टैनले जो थे वो भारत के पहले भारत सचिव या भारत मंत्री थे। और आपका 1858 का जो एक्ट था, जो आपके 1857 के रिवोल्ट में के बाद आया था, उसमें इस चीज़ का प्रावधान किया गया था कि भारत के लिए एक भारत सचिव या भारत मंत्री की पोस्ट बनाई जाएगी, जिसमें पहले भारत मंत्री या सचिव होते हैं लॉर्ड स्टैनले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी पहले उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाता था, फिर बाद में उसका नाम चेंज कर करके, पोस्ट का नाम चेंज करके ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल रख दिया गया। तो ऐसा कौन से एक्ट में किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट रहेगा। 1833 का जो आपका चार्टर एक्ट था उसमें ये चीज़ बोली गई थी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब वो पूरे के पूरे ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ऑप्शन सी 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से अधिनियम के द्वारा मद्रास व बम्बई के गवर्नरों को 3 सदस्यों की सहायक परिषद बनाई गई। तो कौन से अधिनियम में ऐसा किया गया था। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं, वो इसमें राइट रहेगा, क्योंकि इनमें कोई भी एक्ट नहीं है ऐसा जिसमें ऐसी बात बोली गई थी। तो ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट है कौन से अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य विषयों को अलग अलग कर दिया गया था। ऑप्शन ए है 1773 का, 84 का, 1786 का, या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है वो ऑप्शन बी राइट रहेगा। 1784 का जो आपका 1784 का जो आपका पीट्स इंडिया एक्ट था उसमें ये चीज़ बोली गई थी कि कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक मामले रहेंगे उनको अलग अलग कर दिया जाएगा, दोनों विषयों के मामलों को अलग अलग रखा जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें पीट्स इंडिया एक्ट 1784 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा एक्ट है। 1853 का है, 1947 का है, 1935 का है, ये 1858 का है। तो इसका जो है वो डी ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली यानी कि कैबिनेट सिस्टम को शुरू किया गया। 1774, 1861 या 1855। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट रहेगा। 1861 के एक्ट के द्वारा जो है वो भारत में कैबिनेट सिस्टम यानी कि विभागीय प्रणाली को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया डिविडेंड रिडम्पशन एक्ट कब पारित किया गया। तो 75, 74, 73 या 72। तो इसमें जो है वो सी आपका राइट आंसर रहेगा। 1873 में जो है ये रिडम्पशन एक्ट जो है वो पारित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा, 1873। लास्ट क्वेश्चन है भारत में पहले दिल्ली दरबार ब्रिटिशों ने कब लगाया। जो पहला दिल्ली दरबार था, भारत में टोटल 3 दिल्ली दरबार लग चुके हैं, जिसमें से जो पहला दिल्ली दरबार था वो कब लगाया गया था। 1888 में, 1887 में, 1866 में या 1876
1876 में। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट रहेगा कि पहला दिल्ली दरबार जो है वो 1877 में लगाया गया था दिल्ली में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HP मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।